नमस्कार दोस्तों। मैं सुदीप एक बार फिर से आ गया हूं आप सबको अपने चैनल थिंकिंग मॉडल पर लेकर एक नई क्लास में। जैसा कि कल आपने देखा, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई आफ्टर इफेक्ट की, जो कि बेसिक सा एनिमेशन था उसमें और थोड़ा सा इंटरफेस का ओवरव्यू था। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर क्लास दिखाता हूं बनाकर, उसमें दिखाता हूं कि सारी चीज़ें क्या है, आफ्टर इफेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा था, एक न्यू कंपोजिशन, मैंने ये न्यू कंपोजिशन लिया। यहाँ पर आप अपना कंपोजिशन का नाम डाल सकते हैं, तो मैंने एक नाम डाल दिया। देन प्रीसेट्स, जो कि मैंने आपको कल भी बताए थे, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज फिर से। ये प्रीसेट्स जो होते हैं ये आपके वीडियो के आउटपुट के हिसाब से होते हैं, किस तरीके का वीडियो आपको बनाना है। तो मैंने फिलहाल इसको HDTV चूज किया है, 24 पर सेकेंड फ्रेम पर सेकेंड FPS। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका हाइट और विड्थ, अगर मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा तो ये दोनों एक साथ ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चेंज होगी, और अनलॉक रहेगी तो फिर अपने हिसाब से आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 25 पर सेकेंड है, फ्रेम पर सेकेंड है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 24 फ्रेम पर सेकेंड पे रखता हूँ। ये आपका ड्यूरेशन है, 10 सेकेंड की एक एनिमेशन हमें बनानी है, और ये है इसका बैकग्राउंड कलर, जो कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये कंपोजिशन आ गई यहाँ पर। ये कंपोजिशन का पैनल है, यहीं पर सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटोज़ हो, इमेज हो, या कुछ भी हो। यहाँ से आप जितने भी कंपोजिशन होंगे वो भी यहीं पर आएंगे। यहाँ पर आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट भी कर सकते हैं। माउस को ले जाइए, देखिए लिखा है क्रिएट न्यू कंपोजिशन, तो यहाँ से आप एक न्यू कंपोजिशन बना भी सकते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके कंपोजिशन बना भी सकते हैं। कंपोजिशन क्या होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कंपोजिशन का मतलब होता है जब हम एक एनिमेशन को कई साथ मिलाकर बनाते हैं तो वो कंपोजिशन कहलाता है। और आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट जाना जाता है मोशन ग्राफिक्स के लिए, और मोशन ग्राफिक की बात जहां पर आती है वहां पर की फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, जो आज मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कंपोजिशन बनाई है, और इस कंपोजिशन में मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। यहीं पर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक इमेज आपके सामने, आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, और आप एक इमेज वहाँ से आप कोई भी इमेज उठा लीजिए। तो मैं फ़िलहाल आपको ये एक लोगो मैंने बनाया था, इस इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस इमेज को यहाँ लेयर पैनल पे भी और यहाँ पर भी, दोनों जगहों पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दोनों पर ड्रैग करेंगे, ये इमेज आपकी आ गई, जो कि मेरे पैनल से काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसे फिलहाल छोटी कर ले रहा हूँ। शिफ्ट दबाकर आप करेंगे तो ये चारों तरफ से नॉर्मलाइज होगी। ये माउस को स्क्रॉल करेंगे तो आपका कंपोजिशन लेयर जो है वो बड़ा और छोटा होगा। इसके अलावा इसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी 25% है, 15%, 1%, 2%। ये फिट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से अगर आप इसको ऊपर कर रहे हैं, सॉरी, वर्क स्पेस पर आए और रीसेट टू डिफॉल्ट सेव लेआउट, तो ये पहले जैसा फिर से हो जाएगा। जैसा भी, अगर आपसे कुछ मान लीजिए इस पैनल में कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा और ये हो गई थी, तो अब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करके मैं ऊपर लेकर गया, आप देख रहे होंगे पैनल फोटोज दबती जा रही हैं। बट अगर मैं इसको फिट कर देता हूँ तो ये पैनल ऑटोमेटिक मेरी स्क्रीन के हिसाब से, अब आप देखिए, एडजस्ट होता जा रहा है। ये देखिए, तो ये हमारा बेसिकली हमारा ये एरिया होता है, कितने एरिया में हमें काम करना होता है। यहाँ पर मैंने लोगो ले आया, लोगो लेकर आ गया हूँ, और इस लोगो को मैं आपको एक एनिमेशन बनाकर दिखाता हूँ। एक छोटा सा एनिमेशन, अगर आप देखेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पर एनिमेशन है, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, और ओपेसिटी है। सबकी अलग अलग वैल्यू है। इन्हीं के द्वारा हमको चीज़ों को, इस इमेज को एनिमेट करना है, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे इसको छोटा करना है, तो मैंने आपको बताया ये 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 6-7 पॉइंट जो भी चार कॉर्नर पर हैं, इनको आप क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर आप एग्जैक्टली इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये प्रॉपर वे में चारों तरफ से बराबर होगा। और अगर देखिए शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये कम ज़्यादा अपने हिसाब से हो जाएगा। तो शिफ्ट को दबाकर आप करेंगे तो ये प्रॉपर होगा। देन
इसकी पोजीशन है, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, देखिए इसका पोजीशन नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये इसकी पोजीशन को डिसाइड करेगा। स्केल मैंने आपको दिखा दिया, रोटेशन है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेशन यहाँ से चेंज हो जाएगी, ये देखिए इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और ये इसकी ओपेसिटी है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये स्केल हो, स्केल पर एनिमेशन हम लगाते हैं और ये छोटा से बड़ा होकर आए। सपोज जैसे ही आप यहाँ पर ये वॉच देख रहे हैं, आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक एनिमेशन, यहाँ पर एक कीफ्रेम आ जाएगा। ये देखिए ये कीफ्रेम आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। सपोज करिए ये जो हमारी लेयर है 10 सेकंड यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, चूंकि 10 सेकंड का मैंने अपनी कंपोजिशन की सेटिंग की थी 10 सेकंड की, तो ये 10 सेकंड का दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर 1 सेकंड का ऑप्शन चूज किया और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 सेकंड में मेरी जो इमेज है ये बड़े से छोटी हो जाए। इसको मैं 0 कर देता हूँ मैनुअली। आप देखिए अब जो एनिमेशन तैयार हुआ वो बड़े से 0 हो गया, राइट। अगर आपको इसे उल्टा करना है सिंपल, तो आप यहाँ पर आइए, इस एनिमेशन को यहाँ खत्म करिए। सबसे पहले आप इसे यहाँ पर आप की फ्रेम लगाइए, इसको 0 करिए और ये देखिए यहाँ से ये पूरी तरीके से वैनिश्ड हो गई, आई मीन गायब हो गई। 1 सेकंड पर मैं आया और मैंने इसको 100% 100% करते ही ये इमेज ऐसे हो गई, पूरे कंपोजिशन पर आ गई जो इसकी एक्चुअल साइज थी। अब आप देखिए कुछ एनिमेशन ये इस तरीके से बना। अगर इसको मैं प्ले करता हूं तो ये है एनिमेशन पूरे कंपोजिशन पर। अगर ये इमेज छोटी होती, सपोज ये इमेज छोटी होती, तो ये इमेज जितनी होती उतनी साइज पर आ जाती। चूंकि ये इमेज का एक्चुअल साइज है, इस वजह से ये इसने इसको 100% उठा लिया। आप इस पे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैनुअली अगर हम इसे बढ़ाएं तो आप ये चाहते हैं कि बस ये इतना ही मेरे पास आए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाएगा और अब आपकी जो एनिमेशन तैयार होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए ये एनिमेशन हमारी एक बन गई, छोटी सी एनिमेशन। ये जो जैसे ही आप स्पेस बार करेंगे, स्पेस बार को दबाएंगे, ये टाइमलाइन का जो आपका प्ले बटन है, प्ले हेड, ये बढ़ता जाएगा और ये पूरा 10 सेकंड तक जाता है, तो जो कि काफ़ी इरिटेट करता है आपको, क्योंकि एनिमेशन के हिसाब से आप उसे सेट करे रहते हैं। तो आप अगर 1 सेकंड में कुछ बनाना चाह रहे हैं तो इसको पकड़ के यहाँ से आप जब एरो इस तरीके से चेंज हो जाए तो आप इसे फिलहाल के लिए इस पे लाकर रोक दीजिए। यहीं से आपका प्ले हेड बार बार लूप में हो जाएगा और ये बार बार आपको एनिमेशन दिखाता रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप लूप को देखना चाहें तो आप यहाँ पर प्रीव्यू विंडो है, ये मेरे माउस को देखिए, ये प्रीव्यू विंडो है, यहाँ पर ये लूप बटन है। ये देखिए आप उस पर रखेंगे कर्सर तो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा ये लूप बटन है, और इस लूप बटन पर आप जब क्लिक कर देंगे तो ये लूप करना शुरू कर देगा। अभी फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया है। देखिए आप लूप का साइन होता है, ये यहाँ से लूप में साइन में, अब ये लूप हो गया, देखिएगा ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, अब ये चलता ही रहेगा। तो ये लूप साइन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब एक चीज और, ये हो गया स्केल इसका। अब मैं ये चाहता हूं कि ये स्केल यहाँ पर आए तो ठीक है, बट ये जब शुरू हो तो ये रोटेट होता हुआ सामने आए हमारे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो रोटेशन पर मैंने ये एक की फ्रेम दिया और रोटेशन पर ये पूरा एक चक्कर लगा कर आए। तो अगर पूरा एक चक्कर लगाना है, जैसा रोटेशन होता है जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म, पूरा एक चक्कर होता है, 360 डिग्री जिसे हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर 360 टाइप कर देंगे तो ये 360 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस दूसरी वैल्यू का मतलब हुआ 1 मतलब एक चक्कर, 2 लगा देंगे तो यानी 360 का जस्ट डबल हो जाएगा। अभी आपका जो एनिमेशन तैयार हुआ वो कुछ ऐसा है, ये देखिए ये घूम कर आ रहा है पूरा और लूप में है, इसलिए बार बार वो आपको एनिमेशन दिखा रहा है। अगर आप इसे मैनुअली प्ले करके देखेंगे तो ये यहाँ पर आकर स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, अब आप देखिएगा आपको ये रुका हुआ दिखेगा, ये देखिए ये तो ये एक एनिमेशन आपका तैयार हुआ, चूंकि मैंने लूप में रखा हुआ था बार बार, इस वजह से। देन ये दूसरी वैल्यू के साथ इस एनिमेशन को मैंने बनाया। अब मैं ये चाहता हूं सॉरी माफ करिएगा, गले में खराश है, ठंड का मौसम बहुत हो गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये ओपेसिटी, ये ट्रांसपेरेंसी का बेसिकली काम करती है। ये जो वैल्यू है ये ट्रांसपेरेंसी है। अभी मैं
इसको आपको एक अलग इमेज पे अलग से समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या। या चलिए इसी में आपको समझा देता हूँ। सपोज मैंने इस टाइमलाइन को मैंने आगे बढ़ाया और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये एनिमेशन यहाँ पे तैयार है। यहाँ के आने के बाद मैंने यहाँ पर ओपेसिटी पे एक की फ्रेम दिया और यहाँ से मैंने एक 2 सेकंड की एनिमेशन दिया और एनिमेशन में इसकी वैल्यू को 0 कर दिया। देखिए वो गायब हो गई। अब क्या होगा, एनिमेशन कुछ ऐसा बना, यहाँ से घूमकर आया, यहाँ तक चला और धीरे से गायब हो गया। ये देखिए धीरे से ये गायब हो गया। अभी आप देख रहे होंगे एनिमेशन बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है। इसके लिए मैं आपको इजी इन इजी आउट और बहुत सारे एनिमेशंस के इफेक्ट हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आप बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस बनाऊंगा, तो मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ और बेसिक वीडियोज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे एक ओपेसिटी हो गई। अगर मान लीजिए हम इस ओपेसिटी के एनिमेशन को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ करेंगे एनिमेशन खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक एनिमेशन ये इस वैल्यू पर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ये स्क्रीन से बाहर हो जाए। तो इसके लिए मैं पोजीशन का इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया, देन मैं 2 सेकंड पर आता हूँ। सेकंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा स्क्रीन से बाहर हो जाए। अब कुछ इस प्रकार की एनिमेशन बनेगी। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये आया, गायब हुआ और ये स्क्रीन से बाहर चला गया। देख रहे हैं आप, जितना ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे उतना एनिमेशन आपका स्लो होता जाएगा। जैसे मैं ये सिर्फ 2 सेकंड में इतना वर्क कर रहा है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं प्रॉपर वे में, आप देखिए शिफ्ट सारे इसको सारे की-फ्रेम को सेलेक्ट करके अल्ट दबाकर माउस क्लिक करते हुए आप बढ़ाएंगे तो ये ड्यूरेशन को ऑटोमेटिक उसी हिसाब से एडजस्ट करते हुए बढ़ाएगा। अब आप इस एनिमेशन को देखिए, ये स्क्रीन पर आया, ये स्क्रीन से गायब हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो है बढ़ रहा है और इस सॉरी 0 से शुरू हुआ, स्क्रीन पर रोटेट होकर देखा और देखने के बाद हमको ये स्क्रीन से गायब हो गया। तो इस तरीके के छोटे मोटे एनिमेशंस आप बना सकते हैं दोस्तों आफ्टर इफेक्ट पे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और धीरे धीरे साथ में जुड़िए, क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ ये बता रहा था, मैंने आपको इस विंडो के बारे में बताया कि देखिए यहाँ पर आपका लोगो, जो भी आपकी फाइल है, सॉरी लोगो डॉट है तो इस वजह से मैंने आपसे बोला। यहाँ पर आपकी एक, मान लीजिए सपोज करिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप ऑडियो फाइल लाना चाहते हैं कोई, तो आप अपने कंप्यूटर से जो भी ऑडियो फाइल आपने जहाँ पर भी रखी हुई है उस ऑडियो फाइल को आप ले आ सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। वो फाइल भी यहाँ पर आ जाएगी। सॉरी ये ऑडियो नहीं है, ये एक मैंने कंपोजिशन बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया था। इसी के थ्रू मैंने आपको बनाया है। और ये देखिए, इसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया था। ऐसे एनिमेशन में मैं आगे आपको उसको बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये वीडियो सामने आई, ये रोटेट हुआ, देन ये मेरे चैनल का मॉडल, देन इसके बाद ये बैक करेगा यहाँ से रोटेशन और ये वापस बंद हो जाएगा। अभी ये सॉरी आपने आधा ही मॉडल देखा। अगर आप पूरा इसको या पूरा कंपोजिशन खोलेंगे जो कि 10 सेकंड का था, तो अब आप इसे पूरा देख पाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरी इमेज सामने आती है, देन एक सर्किल बनता है, यहाँ से एक पट्टी आती है जो कि थिंकिंग मॉडल, एक वेव आती है, फिर ये वापस होती है और ये थिंकिंग मॉडल को बंद करके मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये एक लोअर थर्ड मैंने अपने चैनल के लिए बना रखा है जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। मैं आगे आपको भी बताऊंगा कि ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं वीडियोस को। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये एनिमेशन मैंने एक बनाया था आपके लिए ही। फिलहाल आप इसे देखिए, इसे सीखिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी आपने इतना देखा कि हाँ किस तरीके से हम जो है ये एनिमेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइल्स मेनू हैं जो आप देख रहे होंगे, बेसिक से हैं, सेव एज, ये सारे कॉमन मेनू हैं। फाइल को इंपोर्ट करना हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना हो वीडियो को तो उसके लिए आप ऐड टू मीडिया रिकॉर्डर और ऐड टू रेंडर क्यू, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि एक्चुअली ये है क्या। अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रीव्यू विंडो के बारे में दिखाया। अभी इफेक्ट्स बचे हुए हैं कि क्या क्या इफेक्ट लगाए जा सकते हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं, कौन से इफेक्ट किस तरीके से। तो आफ्टर इफेक्ट की आगे की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए
जल्द से जल्द लेकर आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख सकें, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो मैं आपको कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं आपको उनको फिर से समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा। आज की जो क्लास थी वो एक छोटी सी क्लास थी बेसिक एनिमेशन को लेकर। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।